गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का विषय है कि वास्तविक जागृत अवस्था क्या होती है। इसी पर आधारित आइए सुनते हैं ये प्यारी सी साखी। सुरेन एक वृक्ष से लगकर अपने दोनों पैर फैलाए निढाल सा पड़ा हुआ था। वह बड़े सवेरे से ही खेत में हल चला रहा था और अब थोड़ा विश्राम कर रहा था। सहसा उसने देखा कोई खेतों से होकर दौड़ता हाँफता उसी की ओर चला आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने सुरेन को संदेश दिया, तत्काल घर जाओ, तुम्हारा पुत्र हारू अचानक बीमार हो गया है, लगता है कि उसे हैजा हुआ है। सुरेन घर लौटा। उसने देखा कि हारू का शरीर पीला पड़ गया है। डॉक्टर को बुला भेजा गया। उसे खूब उल्टी और पतले दस्त हो रहे थे। डॉक्टर ने आकर दवाइयाँ दीं, परंतु कुछ भी काम नहीं आया। हारू का देहांत हो गया। हारू की माँ शोक से उन्मत्त हो गई। पड़ोसी लोग इस शोकग्रस्त परिवार को ढांढस बंधाने आए, परंतु सुरेन शांत था। उसके चेहरे पर शोक का कोई भाव न था। वह अपने पुत्र को शमशान ले गया और अंतिम क्रिया संपन्न की। दोपहर में वह फिर अपने खेत में जा पहुंचा। सुरेन की पत्नी और पड़ोसियों को उसका यह आचरण बड़ा आश्चर्यजनक तथा पहेली सा प्रतीत हुआ। शाम को घर लौटकर उसने देखा कि पत्नी तब भी रो रही थी। किसी प्रकार उसने रुदन को संयमित करते हुए बोली, तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। हमारा इकलौता लड़का चल बसा और तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। सुरेन बोला, मैं बताता हूँ कि मुझे रुलाई क्यों नहीं आ रही है। पिछली रात मुझे एक सपना आया जिसमें मैं एक राजा बना हुआ था और मेरे 8 पुत्र थे, लेकिन मेरी नींद सहसा खुल गई। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे इस हारू के लिए रोऊं या उन 8 राजकुमारों के लिए। गुरु प्यारी सात संगत जी, कहने का भाव कि तत्व की दृष्टि से जागृत अवस्था की हमारी अनुभूतियां भी स्वप्न के समान ही काल्पनिक हैं। हमारी हर अनुभूति के पीछे एकमात्र सत्य आत्मा या परमेश्वर ही है। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी।